बनाओ उनको मिलेगा। उसके माध्यम से चाहते हैं वो पानी बिशनपुर में भी आए, इसदाबाद में जाए, जिससे कि बार बार वो पानी कमी रहती है। इसदाबाद तो बन रहा है बिशनपुर में, उसमें वो कमी नहीं रहे और लोगों को तकलीफ नहीं हो। तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो जल संसाधन की हो, चाहे वो पीएचडी की हो, वो जहन में है, उसी ढंग से काम चल रहे हैं। सड़कों का मामला है, अब जानते हैं कि सड़कों के मामले में कई सड़कें टूट जाती है, बरसात में टूटती है। टाइम पे उनके रिपेयर होते रहे, मेंटेनेंस होती रहे, चौड़ाई सड़कों की बढ़े, सड़कें तो बने तो अच्छी क्वालिटी की बनेगी, टूटे नहीं वो। आजकल तो 5 साल का, पहले 3 साल का हम लोगों ने किया था सड़कों के लिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। जब प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी 20 साल पहले, तब बाद में 5 साल का भी गारंटी दी गई, पर फिर भी गारंटी को कोई कई जगह मानते भी नहीं है, पूरी सड़कें टूटी पड़ी रहती है। हम चाहेंगे सड़कों को प्रायोरिटी दें, जिससे कि आने वाले वक्त में जहाँ अच्छा कम्युनिकेशन होता है, अच्छी सड़कें होती है, वहीं ज़्यादा चांस होते हैं इन्वेस्टमेंट आने के भी। हम चाहते राजस्थान का माहौल बना रहे, चाहे वो लेबर के कारण हो, चाहे बिजली के कारण हो उपलब्धता उसकी, चाहे पानी की उपलब्धता हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो स्वतः ही फिर आने की संभावना बढ़ेगी। आज इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी, उसके बाद में अब स्थिति अजीब सी बन गई कि माहौल नहीं बन रहा है। माहौल बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सरकार बनते हम लोगों ने एमएसएमई के जो उद्योग हैं उनके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया हम लोगों ने, एक्ट बनाया असेंबली के अंदर, जिससे कि जो छोटे उद्योग हैं, मंझोले उद्योग हैं, उनको 3 साल तक सरकार के पास नहीं आना पड़े कोई परमिशन लेने के लिए। पूरे कंट्री में उसको वेलकम किया उस वक्त में, क्योंकि पहला राज्य राजस्थान ही जिसे एक्ट बनाया है। हम चाहते हैं कि उसी ढंग से लोन देने की बात है, बिना ब्याज लोन देने की बात, किसानों की तरह है। सब तरह की योजना ला रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे छोटे बड़े उद्योग आते आते इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो, कुछ संभावना बनती दिख भी रही है। ये तमाम जो है, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य का आपने देखा, चाहे सड़कें हो, किस प्रकार से हर विभाग में काम उस रूप में हो। और मैं तो चाहूँगा, देखिए बैठे हुए हैं, मैंने पहले कई बार कहा है कि क्यों नहीं हम लोग जो हमारे हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, वो आपकी योजना को पहुंचाने में इमदाद कर सकते हैं। जो हम फैसले करते हैं, कई बार फैसले गांव तक पहुंचते नहीं हैं, टाइम लगता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया था 22 साल पहले, 5 साल निकल गए सरकार के, जिसमें उस वक्त में, बाद में तो ये आयुष्मान भारत भी आ गया है, भामाशाह योजना भी आ गई थी, जिसको हमने मिला करके अब जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी का नाम दिया है। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि जो भामाशाह में जो लोग थे उनको अब बीमा नहीं मिल रहा है। वो पूरी संख्या जोड़ दी गई है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना के अंदर। कई बार शिकायत आती रहती है, संख्या बढ़ गई है। और भारत सरकार जो संख्या निश्चित की हुई है खाद्य सामग्री के खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के अंतर्गत, उसके अलावा जो संख्या बढ़ी है उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है, उल्टा हो रहा है। पर वो कम्युनिकेशन के कारण जो बात पहुंचती नहीं। अगर कार्यकर्ता हमारा संकल्प कर लेगा, और वो संकल्प ऐसे नहीं करेगा, मैं आपको अध्यक्ष जी कहना चाहूँगा कि संकल्प तब करेगा तब आप हमारे प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट के हैं, उनके आप अधिवेशन बुलाओ, वहाँ प्रस्ताव पास करो कि सरकार को ये प्रायोरिटी से काम करना चाहिए, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, कृषि में, पशुपालन में। वो प्रस्ताव पास करें तो ब्यूरोक्रेसी समझ जाएगी हमारी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारे बारे में ओपिनियन अच्छी नहीं बनेगी मुख्यमंत्री की।
वो और ज़्यादा दिल लगा के काम करेंगे। उन उन कामों को जो आप प्रस्ताव करोगे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और वही काम जब इम्प्लीमेंट होगा तो कार्यकर्ताओं को लगेगा कि जो हमने मांग करी थी, हमारी भावना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अधिवेशन उठी थी, अखबार में आई थी, वो सगान आज फैसला किया, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हो, वो फिर उत्साह से गांव में बताया कि देखो हमारी सरकार ने फैसला किया। अभी नहीं बता रहा आपका वगैरह, पता ही नहीं उसको। हम फटाफट कैबिनेट फैसले करते जाते हैं, वाह भाई होती है, बहुत बड़े काम हो गए, शानदार काम किए हम लोगों ने, मैनिफेस्टो हमने पूरा कर दिया, पर वो गांव में कहने वाला आपका कार्यकर्ता नहीं होता। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता का जो सोच है वो महात्मा गांधी वाली सोच है। जब आज़ादी की जंग के अंदर उनके सानिध्य में लड़ी गई थी तो सोच बन गई पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, अम्बेडकर के जमाने की बातें हैं। तब सोच है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेके चलो, सभी भाषा बोलने वाले हमारे खुद के लोग हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है। ये सोच करके वो सोच बन गई है हमारी कार्यकर्ताओं की। तो जो आरएसएस की सोच है, बीजेपी की सोच है, जिसका पूरा देश भुगत रहा है, लोकतंत्र पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, न जुडिशरी न ब्यूरोक्रेसी दबाव में है, चारों ओर से सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके माध्यम से खेल हो रहा है। खुले सरकार बदलने के लिए आह्वान हो रहे हैं। कभी देखा नहीं 70 साल में हमने कि आप चुनित सरकारों को तोड़ने के लिए खुल के आप खुद ही दावा कर रहे हो, हम इस काम में लगेंगे, सरकार तोड़ के रहेंगे। ये पहली बार देख रहे हैं। ये तमाशे हो रहे देश के अंदर। कहाँ जा रहा लोकतंत्र है? जुडिशरी दबाव के अंदर है आपके, सीबीआई दबाव में है, इनकम टैक्स दबाव में है, पीएमओ से लिस्ट आती है किसके यहाँ छापे डालने हैं, मॉनिटरिंग वहाँ हो रही है। और गृह मंत्री आप देख ही रहे हो, सरदार पटेल बन रहे हैं। तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, बहुत गंभीर है। इसलिए हमें भी, हमारा कल्चर अलग है, हमारा दिल बड़ा दिल है हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं का। हम कभी दुश्मनी नहीं पालते हैं। पिछली गवर्नमेंट कितने लोगों को तंग किया, हमारे लोगों को तंग किया, जेल भेज दिया कई लोगों को। तो धारीबाजी छाती ठोक के सामने खड़े हो गए, जब बच गए बना इनको ही अंदर भेज देते। तो आप सोच सकते, हमारी सोच नहीं है। हमने सजा आने के बाद में पकड़ा पकड़ी करें, एक अच्छे काम करें। हमने तय किया हम अच्छे काम करें, पब्लिक के लिए काम करें। हम दूसरे नहीं निकालें भाई उसने पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये काम नहीं करना चाहते। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये हमारी सोच है और कोई कमी नहीं है। चारों ओर जितनी बात करें उतनी कम है। सुबह से बैठे हैं, 2, 2.5, 3 घंटे हो गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि हमने तो जो जो योजना बनाई है हर बात में हम लोग रिएक्ट भी करते हैं। अभी किसानों वाला मामला ले लीजिए आप। किसानों का आंदोलन पूरे मुल्क में ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़ करके जो अन्नदाता आपका है उसका मान सम्मान का सवाल हो गया है। आप हम लोग तो जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा आशीर्वाद लेके जीत के आते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। अगर हम कोई निर्णय वापस लेते हैं आपका बड़प्पन दिखता है उसके अंदर। ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है ये कोई। उसमें क्या दिक्कत आ रही है उनको? आप पूरी दुनिया के मुल्कों में आंदोलन होने लगे, लंदन में, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। कहाँ तो मोदी जी जाते थे दुनिया के मुल्कों के अंदर, बड़े बड़े वो हौडी मोदी क्या किया उन्होंने, वो हौडी मोदी। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, वो ट्रम्प सरकार बेचारे वो कोविड में ही शहीद हो गए वो। तो ये स्थिति है। और कहाँ हम लोग
तो मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के आंदोलन की बहुत चिंता हम लोगों को है। 3 हमने कानून पास किए यहाँ पर अजीब स्थिति है। पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी ऐसी होती है जहाँ सब पार्टी के लोग होते हैं, भेज देते, सबकी राय हो जाती है देशवासियों की, पास हो जाते। अगर कोई कानून ऐसे उनको पास करवाने थे तो पब्लिक किसानों को विश्वास रहता, वो नहीं किया उन्होंने, किसी को नहीं पूछा और एकदम कोविड के अंदर ही आपका शीतकालीन अधिवेशन बुला नहीं रहे हैं। और ये कानून पार करने थे, पता नहीं उनका क्या उसमें इंटरेस्ट था ऐसा कि आपने उसके लिए बुलाया, कानून फटाफट पास कर दिए और आज भुगत रहे हैं, वो खुद ही भुगत रहे हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि सोच गलत है। आपने डॉक्टर कैप्टन सीएम पंजाब ने टाइम मांगा राष्ट्रपति से, टाइम नहीं दिया उनको। हमने टाइम मांगा, मैंने खुद ने टाइम मांगा। हम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी के चारों चीफ में मिलना चाहते हैं कांग्रेस वाले, कोई टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति के यहाँ से। हमने 3 कानून पास किए, वो गवर्नर साहब के अटके पड़े हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो भेज दे रहे हैं आगे राष्ट्रपति को। ये जो अप्रोच है इन लोगों की, उसके कारण से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर कैप्टन साहब मिल लेते जाके राष्ट्रपति से, बिल भेज देते सेलेक्ट कमेटी के अंदर, हमने कानून पार किए थे, कई राज्यों ने कानून पार किए, वो कानून चले जाते राष्ट्रपति के यहाँ मंजूर, तो हम जानते उसका क्या होगा। पर कम से कम किसानों को लगता कि जनप्रतिनिधि भावनाओं को सरकार सुन रही है। पार्लियामेंट में मांग उठेगी, सेलेक्ट कमेटी वहां भेज जाएगा बिल को, तो आज ये स्थिति नहीं बनती, अब विस्तार की भावना पैदा नहीं होती। तो कहने का मतलब कि जो स्थिति बनी है उसमें हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सत्ता में हैं। हमारी पार्टी की जो नीति है, जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ महात्मा गांधी के सानिध्य में बने हुए हैं, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। वो लोग दुश्मनी पालते हैं, हमारे संस्कार में दुश्मनी पालना नहीं है। हमारे संस्कार में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से सबको साथ लेके चलें और पूरे प्रदेश के चौमुखी विकास हो, कोई भेदभाव नहीं हो। इस रूप में हम चाहते हैं कि काम हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिफॉर्म हमने किए हैं, जैसे पुलिस के अंदर पूरे कंट्री में कहीं नहीं हुआ कि एफआईआर को कंपल्सरी कर दिया है कि कोई थाने में जाएगा क्या संख्या बढ़ो, एक बार हमारे पर आरोप लगेंगे कि क्राइम बढ़ता जा रहा, परवाह मत करो, संख्या बढ़े तो बढ़ो, पर कम से कम एक फरियादी जाए, उसका बाहर निकाल दो, सुनाई नहीं करो। कई कारण हो सकते हैं उसके, तो नौबत क्यों आए? कंपल्सरी किया उसको, वो नहीं होगा तो एसपी को करनी पड़ेगी एफआईआर दर्ज। शुरू में मेरे ख्याल से बहुत कम हुई होगी, 50-100 हुई होगी, अब उसके बाद में सब समझ गए, थानेदार भी और एसएचओ भी, तो नौबत ही नहीं आ रही है। और जिस रूप में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए अलग से हमने डीओएसपी रैंक के ऑफिसर नियुक्त कर दिए हर जिले के अंदर, जो हीनियस क्राइम है उसके लिए अलग विंग बना दी। और हमने होम मिनिस्टर को लिख के भेजा गृह मंत्री अमित शाह जी को कि भाई हमने ये कानून बनाए हैं और ये एफआईआर वाला काम जो है आप पूरे देश में लागू करवाओ। पीएम को हमने लिखा, आज एक फरियादी जाए, आप और हम तो किसी कहानी सुनते होंगे, क्या बीती थी उसके ऊपर। अब थाने के अंदर स्वागत कक्ष बन रहे हैं, अलग ही बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए कमरे बन रहे हैं, उसका फर्क पड़ेगा। जाके आदमी बैठेगा, बातचीत करने का अधिकार तो उसको है, कानून अपना काम करे, पर कोई फरियादी जाए उसकी बात सुनने का अधिकार, सुनाने का अधिकार उसको है। इस रूप में मैं सोचता हूँ कि काफ़ी फैसले हमने किए हैं और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग अवश्य ही
कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर अच्छी बने। जो घटनाएं दुर्घटनाएं तो पूरे देश में होती है, पर हमारे यहाँ पर जो कार्रवाई होती है, तत्काल कार्रवाई होती है, उसको तुलना करनी पड़ेगी। आप जो क्राइम ब्यूरो है राष्ट्रीय स्तर का, उसने खुद ने लिखा है, क्योंकि जैसे ही वो संख्या बढ़ी और आलोचना करने लगे राजस्थान की, उसका पहला पैराग्राफ ये है, हर राज्य की अलग अलग अप्रोच है। इसलिए इसको मत मानिएगा कि जो क्राइम रेट बढ़ी, राइट रेट की संख्या बढ़ी है, वो संख्या क्यों बढ़ी है, उसके कारण अलग भी हो सकते हैं। उसने उन्होंने क्लियर किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने फैसले किए उसका हम फायदा उठाएं। बाकी तो कोविड के अंदर तो जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई हम लोगों ने, 3,500 रुपये दिए गरीबों को। राजस्थान के जो नवाचार थे वो बिल्कुल अलग थे। 3 महीने की पेंशन हमने 80 लाख लोगों को दी थी उस वक्त में। सारी योजनाएं जो बनी हमारे वक्त में, मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा हम लोग, हमारे यहाँ के लोगों को मिला। और इसी ढंग से हमने जो फैसले किए उसका वेलकम लोगों ने किया। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, राजस्थान हर सेक्टर में, चाहे शुद्ध का युद्ध हो, उसमें भी हमने काफ़ी दबाव दे करके इसको अभियान को आगे बढ़ाया था। फ्री मेडिसिन की संख्या बढ़ा दी, कैंसर, हार्ट की, सांस रोग की, गुर्दे किडनी की। आज करीब 600 दवाएं, अब 711 दवाएं हो गई है। जांचें 90 हो गई 70 से। तो इस प्रकार से ईपीसी वाले जब आज से मिला इनको, तो अचल संपत्ति की जो शर्त थी वो हटा दी उस वक्त में। बहुत लोगों ने वेलकम किया उसको। खाली 8 लाख रुपए रखा। तो मैं आपको निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि कृपा करके आने वाले वक्त में हमारे तमाम साथी मंत्रिमंडल के लगातार जो दौरे करने का अपने तय किया है, महीने में 2 दौरे होंगे। और एक कमेटी बनाई गई जो तय करेगी गांव-गांव में दौरे कैसे करें। कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, एमएलए, एमपी साथ जाएं, लोगों का दुख दर्द सुने और उनको हल करें। मैं चाहूँगा कि कोरोना तो कुछ कम ख़त्म हो जाए। तो जैसे पहले 13 के अंदर धारीवाल जी ने अभियान चलवाया था, प्रशासन शहरों के संग, बहुत कामयाब अभियान रहा था उस वक्त में। और प्रशासन गाँव के संग अभियान चले थे। दोनों अभियान हम चाहेंगे कोरोना समाप्त होते ही 2 अभियान हम शुरू करेंगे, जिससे कि गांव-गांव में लोगों को रिलीफ मिल सके, वापस शुरू हो सके। जिनको किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी की एज बढ़ गई है, अब वो पेंशन हकदार बन गया है। तो तमाम तरह के जो फैसले करने हैं वो हम चाहेंगे कि थोड़ा इसको, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हम लोगों ने खुद में प्रोटोकॉल बना रखा है, कर्फ्यू लगा रखे ये जगह, सोशल डिस्टेंसिंग हमने तय कर रखा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और देख करके फिर हम लोगों को इमदाद करनी पड़ेगी। आज मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मंत्रिमंडल के साथियों को। आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से इस माहौल के अंदर भी, जब आप कोरोना आ गया, आचार संहिता लागू होती रही लगातार, तब भी हमारे साथियों ने कमी नहीं रखी। और तमाम अधिकारियों ने, सबने मिलकर के जो फैसले किए हैं, उसके कारण आज हम कहने की स्थिति में 50% आदि पूरे हो गए, वरना हम कहने की स्थिति बनते ही नहीं। इसलिए मैं यही बात करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। 25 अप्रैल को हमारे शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की भर्ती, 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का। ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम कल 2 दिन हमारे मंत्रिमंडल के साथी जाएंगे जिलों के अंदर, वहाँ मीटिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो जिले की उपलब्धि बताएंगे वहाँ पर। और 25 तारीख को एक हम लोग करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस,
उसमें बाकी बातें जो है उसमें हम लोग बैठ के करेंगे। यही बात कहता हूँ मैं आप तमाम सब साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।